नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भारत की प्राचीन कथाओं और परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पर्व सिर्फ भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी तक सीमित है या इसके पीछे छिपी है कोई पौराणिक कथा? रामायण, महाभारत, नरकासुर वध और मां लक्ष्मी के अवतार से जुड़ी घटनाएं, हर कहानी दीपावली को अलग मायने देती है। इस त्योहार में दीप जलाने, लक्ष्मी पूजा और आतिशबाजी के माध्यम से अंधकार पर विजय, बुराई पर अच्छाई और धन समृद्धि के महत्व को दर्शाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि क्या दीपावली सिर्फ दीप जलाने का त्योहार है या इसके पीछे छिपी है कोई गहरी कहानियां और इतिहास। भारत में हर त्योहार की अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक कहानी होती है और दीपावली का त्योहार भी ऐसा ही एक अनमोल पर्व है। यह अंधकार पर विजय, बुराई पर अच्छाई और सुख समृद्धि के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है और दीपावली को भारत का सबसे प्रसिद्ध त्योहार की मान्यता भी दी जाती है। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास से लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। नगर दीपों से जगमगा उठा और तभी से दीपावली मनाने की परंपरा शुरू हुई। साथ ही रामायण में वर्णित है कि कैकेयी की प्रथा और मंथरा की बातों के कारण राम को वनवास जाना पड़ा और वनवास के बाद उनके अयोध्या आगमन की खुशी में नगरवासियों ने दीप जलाए, जिससे ये पर्व अंधकार पर प्रकाश और विजय का प्रतीक बन गया। महाभारत काल में भी दीपावली मनाई गई थी और पांडव जब 13 साल के वनवास करके लौटे तो इस पर नगरवासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था और ये पर्व विजय का प्रतीक है। अब जानते हैं कि अगर श्री राम और पांडवों के घर लौटने पर यह त्योहार मनाया जाता है तो इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है। दरअसल दीपावली केवल रामायण और महाभारत तक सीमित नहीं है, बल्कि मां लक्ष्मी जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं, उनका भी दीपावली से गहरा संबंध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दानवों के अत्याचार और तीनों लोकों में असामान्य सत्ता के कारण देवताओं ने भगवान विष्णु जी की शरण ली थी। विष्णु जी के कहने पर समुद्र मंथन हुआ, जिसमें 14 रत्नों के साथ अमृत और विष भी निकला था। अब इसी मंथन में मां लक्ष्मी का अवतार हुआ, जिन्हें भगवान विष्णु ने अपनी अर्धांगिनी के रूप में धारण किया। इसलिए दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। हर घर में दीप जलाए जाते हैं ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। अब जानते हैं कि आखिर दिवाली के दिन मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी और मां सरस्वती के साथ ही कुबेर जी की पूजा क्यों होती है। दिवाली पर गणेश जी, मां सरस्वती और कुबेर जी की पूजा धन और समृद्धि के लिए की जाती है। भगवान गणेश को बुद्धि और विवेक के देवता कहा जाता है, जो धन के सही उपयोग के लिए आवश्यक है। मां सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, जबकि कुबेर जी धन के भंडार हैं। इसलिए यह पूजा सुख समृद्धि और धन के साथ सद्बुद्धि और विवेक बनाए रखने के लिए की जाती है, जिससे घर में खुशहाली बनी रहती है। इसलिए इन सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। साथ ही अब नरकासुर की एक प्रसिद्ध कथा सुनते हैं जो दीपावली से जुड़ी हुई है। प्राग ज्योतिषापुर के राजा नरकासुर ने अत्याचार बहुत बढ़ा दिया था और संतों तथा महिलाओं को परेशान किया था। उनका वध भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने मिलकर किया। नरकासुर वध के दिन यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाने की परंपरा ने दीपावली को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बना दिया। आज भी दीपावली हर आयु वर्ग और हर सामाजिक स्तर के समान रूप से मनाई जाती है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस दिन खुशियां बांटते हैं। आतिशबाजी, मिठाइयां और नए कपड़े इस पर्व को और भी उल्लासपूर्ण बनाते हैं। इसके साथ ही लोकमत राजस्थान के परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।